Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum students. Today we start our lecture of maths from unit 3, factors and multiples. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इससे पहले भी आपने इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हो। यहाँ पे हमारे पास कुछ मैथ फ्लैश है जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। ओके, मैथ फ्लैश में हमारे पास वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमने पीछे प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर्स में हम सीख चुके होते हैं। व्हाट इज़ कॉमन, फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट इज़ कॉमन टू द नंबर्स 28, 24, 40, 16, 12 एंड 8। आप देखें, वो कहता है कि इन नंबर्स में हमारे पास कॉमन क्या है। ठीक है, आप मैं ये साथ साथ समझा रही हूँ, आप साथ साथ चाहें तो इसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो इन नंबर्स में हमारे पास कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, आप देखें ये तमाम नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर इन नंबर्स में ये भी 2 से डिवाइजेबल है, ये तमाम नंबर्स इवन हैं एंड 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका आंसर आपने खुद लिखना है, इनमें कॉमन चेक करना है। इसमें 2 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं एंड इसमें 2 डिवाइडेबल है तो वो भी मल्टीपल ही होता है। मल्टीपल की डेफिनेशन हम नेक्स्ट चेक करेंगे। आपने इसमें कॉमन नंबर देखना होगा वो कौन सा है। तो 2 इन सब से डिवाइड हो रहा है सो वो 2 ही होगा। What are the next 3 numbers in the series 12, 8, 24 and 30? देखिए ये जो सीरीज है ये किसकी सीरीज है, ये 3 के मल्टीपल्स की सीरीज है जो गिवन है हमारे पास। देखें 3 4 are 12, 3 6 are 18, 3 8 are 24, 3 10 are सॉरी 3 की नहीं, ये हमारे पास 6 की सीरीज है। ओके, यहाँ पे 6 की सीरीज है तो 6 की सीरीज देखें 6 2 are 12, 6 3 are 18, 6 4 are 24 and 6 5 are 30। अब वो कहते हैं कि इस सीरीज में नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे। तो आपने 6 5 are 30 है, 6 6 are 36, 6 7 are 42 एंड 6 6 are 48। नेक्स्ट जो 3 नंबर होंगे मैं बोल रही हूँ, आप साथ साथ लिख लें, वो ये होंगे 36, 42 एंड 48। 6 के मल्टीपल से ये 6 की सीरीज चल रही है, हमने इस सीरीज में 5 तक उन्होंने मल्टीपल किया हुआ है। नेक्स्ट 3 हमने मल्टीप्लाई करने 6 7 एंड 8, 6 7 are 6 6 6 are 6 7 are एंड 6 8 are। वो नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स होंगे नेक्स्ट इस सीरीज में जो आएंगे वो आंसर में होंगे 36, 42 एंड 48। नेक्स्ट वन, विच नंबर डिवाइड्स 40, 50 एंड 35। वो कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है। आप देखें 2 की अगर बात करें तो 2 40 को तो डिवाइड करेगा बट 50 एंड 35 को नहीं करेगा। 3 की बात करें तो 3 40 को भी नहीं करता, 3 50 को, इनमें से 3 भी इन तीनों को डिवाइड नहीं करेगा, 4 भी 50 को डिवाइड नहीं करेगा, 5 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। 5 8 are 40, 5 10 are 50, 5 7 are 35। सो आंसर इज 5। इसका आंसर क्या है 5। व्हाट डू दीज हैव इन कॉमन, इनमें इन जो ये जो ग्रुप्स दिए गए इनमें कॉमन क्या है। 12 एंड 2 में क्या कॉमन है, देखें 12 एंड 2 में क्या कॉमन है, 6 एंड 4 में क्या कॉमन है, 3 एंड 8 में क्या कॉमन है, ये आपने खुद करना होगा। अब नेक्स्ट क्या है, वेलकम टू इंट्रिकेट वर्ल्ड ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब हम इस चैप्टर में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे कि वो क्या होते हैं। दिस वर्ल्ड वॉज लेट ओपन टू मैथमेटिक्स बाय द इन्वेंशन ऑफ द अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स। वो कहते हैं कि नंबर्स के अरेबिक सिस्टम मींस जो 1 2 3 जो हम नंबर्स में लिखते हैं उसको अरेबिक सिस्टम कहते हैं। इस अरेबिक सिस्टम से मैथमेटिक्स की इजाद हुई थी, स्टार्ट हुआ था। अ वर्ल्ड वेयर every natural number can be generated by multiplying 2 or more of the basic numbers 0 to 9। वो कहते हैं कि यहाँ से हमने अरेबिक नंबर से स्टार्ट किया था,
फिर दुनिया में जो हमने इतने नेचुरल नंबर्स हमने जनरेट किए वो कैसे किए, 2 और मोर नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करके बेसिक जो नंबर्स है हमारे पास 0 to 9, ठीक है, इससे आगे जितने भी नंबर्स है आप चेक कर सकते हैं वो इन्हीं नंबर से बने। 0 to 9 को मिला के कुछ 1 और 2 को मिला के, कुछ 2 और 2 को मिला के, कुछ 2 और 3 को मिला के, मतलब 0 to 9 इज द बेस ऑफ मैथ्स। ओके, इन नंबर्स को मिला के हमने मजीद नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बहुत से जनरेट किए हैं। देयर आर अ फ्यू नंबर्स नाउन एज प्राइम नंबर्स। हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, विच डू नॉट ओबे दिस रूल ए, जो इस रूल ए को फॉलो नहीं करते, मीन्स कि हम इन्हीं को बेस बना के नंबर। प्राइम नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, प्राइम नंबर एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के मल्टीपल के तौर पर हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, जस्ट 1 के अलावा, और वो नंबर जो वो खुद नंबर है उसके अलावा हम किसी भी नंबर को मल्टीपल प्राइम नंबर के तौर पर नहीं उसको एक्सप्रेस करते। फॉर एग्जांपल 3 एक ऐसा नंबर है जो जस्ट 1 से डिवाइड होता है और जस्ट 3 से होता है, ठीक है। 3 को आप किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। एक ऐसा नंबर जो जस्ट 1 से और इटसेल्फ यानी कि खुद से डिवाइड हो सकता हो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। ओके, अब 9 है, 9 अब आप इसको इवन नंबर और प्राइम नंबर एक सेंस में नहीं लीजिएगा, 9 भी इवन ऑड नंबर है, बट 9 एक ऐसा नंबर है जिससे एक नंबर और भी डिवाइड हो रहा है। देखें 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 3 ज़ा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास 9 आता है, बट 3 को इसके अलावा और भी बहुत 11, किसी भी कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं है जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर 11 आए। जस्ट 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 11 आएगा, एंड 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें जस्ट वो इटसेल्फ एंड 1 से। ओके, ये आपने कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर का याद रखना है कि प्राइम नंबर जस्ट खुद से बाय इटसेल्फ एंड 1 से मल्टीप्लाई हो सकते। 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7, यहाँ पे प्राइम नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स गिवन है। 13 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 13, 19 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 19, 2 3 5 7 9 11 13 17 19 आर प्राइम नंबर्स। इनमें से जितने भी ये नंबर्स हैं, ये नंबर ऐसे नंबर्स हैं, आप कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स, वो कहते हैं कि हमने ऊपर ये पढ़ा था ना कि नेचुरल नंबर्स कैसे बने हैं। हमने 0 to 9 जितने भी हमारे पास जो बेसिस है मैथ की, हमने वो जो बेसिकली हमारे पास 10 नंबर है 0 to 9, हमने उनमें से कोई भी एक दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास मजीद नंबर जनरेट हुए। बट वो कहते हैं कि ये नंबर ऐसे नंबर हैं जो नंबर किसी भी दोनों नंबर को, कोई भी दो नंबर आप ले रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करें ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। 2 को 3 से, 2 को 4 से, 3 को 4 से, 3 को 5 से, 6 को 1 से, 6 को 2 से, किसी से भी करें आपके पास ये नंबर नहीं आएंगे। ये नंबर तब ही आएंगे जब आप इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इटसेल्फ, तब ही ये नंबर आ सकता है। ओके, सो दीज आर प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट वन, फैक्टर्स। अब हम पढ़ने लगे हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स क्या होते हैं आप देखें, कंसिडर 35 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5। 35 किसके इक्वल है? 7 मल्टीप्लाई 5 अगर हम एक तरफ लिखें दूसरी तरफ 35 लिखें तो दूसरी तरफ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 35 आएगा, सो इक्वल है। व्हेन 35 इज डिवाइडेड बाय 7 और 5, 35 इसमें डिवाइड हो रहा है ना, हमने उसको दो पार्ट्स में कर दिया है, आंसर तो इक्वल आएगा। देयर इज नो रिमाइंडर, आपके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 होगा। देयरफॉर 35 इज द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 5। अब देखें, एक ऐसा नंबर, दो ऐसे नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो जो आपके पास एग्जैक्ट नंबर आता है वो उसका प्रोडक्ट होता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपके पास आंसर आता है वो प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स का। जैसे 7 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है? 35, और वो प्रोडक्ट उसका फैक्टर, वो जो दो नंबर्स होते हैं वो उस नंबर के फैक्टर होते हैं। मीन्स 35 जो है वो 7 और 5 का प्रोडक्ट है, और 7 और 5 ये 35 के फैक्टर्स हैं। वो दो नंबर, जो दो नंबर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास फैक्टर, हमारे पास प्रोडक्ट आता है, वो दो नंबर उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स होते हैं। जैसे 7 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 35। ओके, also 35 equal to 1 multiply 35 when 35 is divided by either 1 or 35, there is no reminder, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर नहीं होगा। therefore 35 is the product of 1 and 35, आपके पास
35 जो होगा वो 1 और 35 का प्रोडक्ट है, एंड 1 और 35 जो है वो 35 के फैक्टर्स हैं। ये नीचे वाली लाइन में यही लिखा है। 1, 5, 7 एंड 35 आर द फैक्टर्स ऑफ 35। देखें 1 को 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, 35 को आप 1 से करेंगे तब भी आपके पास ओके 7 को 1 से करेंगे तब आपके पास 7 आएगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये 35 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास एग्जांपल डेफिनेशन गिवन है, जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अ नंबर दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर, एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड कंप्लीटली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेंड को, दूसरा नंबर कौन सा है, डिवाइडेंड। एक ऐसा नंबर जो डिवाइडेंड को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर हमारे पास 0 है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, वो नंबर उस नंबर सेकंड नंबर का फैक्टर होगा। ओके, इज इट क्लियर? ये डेफिनेशन फैक्टर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ये आपने अपनी नोटबुक्स पे चैप्टर 3 के स्टार्ट में मैथ फ्लैश के बाद लिखनी है और याद भी करनी है। द फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1, 2, 5 एंड 10। 10 के फैक्टर्स हैं। यहाँ पे नीचे भी सेम एज वही एग्जांपल्स गिवन है। यहाँ पे अगर आप देखें द फैक्टर्स, ये एग्जांपल्स भी आपने खुद चेक करनी है। ये देखें 8 के फैक्टर्स, ये 8 इन नंबर्स का 8 प्रोडक्ट है और 8 के ये नंबर्स फैक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं। ये आपने जो बीच में से पेजेस स्किप हुए हैं उसकी एग्जांपल्स खुद सॉल्व करनी है, चेक करनी है कि उसमें क्या है। हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 3 पार्ट 1 है इसका, इज 30 डिवाइजेबल बाय 3, क्या 30 3 से डिवाइजेबल है। पार्ट 2 है, इज 450 डिवाइजेबल 5 बाय 9, एंड पार्ट 3 इज 121 इज डिवाइजेबल बाय 3। आप देखें हमारे पास डिवाइजेबल मीन ये इन नंबर से डिवाइजेबल है, मीन्स ये डिवाइडेड होंगे और ये डिवाइडर होंगे, ये डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। अगर ये नंबर इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, तो इट मीन्स 3 उसका फैक्टर होगा। ओके, फर्स्ट सॉल्व करते हैं, डिवाइड 30 बाई 3, ठीक है। 30 को डिवीजन के फॉर्म के अंदर रखेंगे एंड 3 को बाहर। 3 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 30। 30 माइनस 30, यहाँ पे 30 आता है। ओके, यहाँ पे बुक पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे 30 आता है। 3 10 30, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0। एज द रिमाइंडर इज 0, 30 इज डिवाइजेबल बाय 2, हमारे पास बाय 3। आप देखें 3 को हमने 10 से जब मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 डिवाइडर था 10 का, जब इस 30 को इसने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 है, सो 3 फैक्टर है 30 का। सेम एज 30 इज ये वही गिवन है। नेक्स्ट है हमारे पास 450 था डिवाइडेंड एंड 9 था डिवाइडर। 9 को अब हम 45 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 5 ज़ार 45, 45 माइनस 45 0, ये जो 0 है ये ऊपर चला जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, ये 0 जब ऊपर जाएगा इट मीन्स 9 को आप 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 450। ओके, तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 0, तो इट मीन्स 9 450 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, सो 9 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। ओके, नेक्स्ट आपने ये सेम एज खुद सॉल्व करनी है। आगे आपके पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का एक टेबल है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मीन्स हमने चेक करना है कि जो हमारे पास बेसिक नंबर है वो कब कब किस किस से डिवाइड हो सकते हैं। डिवाइजेबल बाय मीन्स इससे कब डिवाइजेबल होंगे नंबर्स, इफ 2 कब होगा, द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर इज 0 2 4 6 और 8। 2 कब डिवाइड होगा, जब एक नंबर ऐसे होंगे जिनके यूनिट्स प्लेस होंगी एंडिंग 0 2 4 6, मीन्स
अब देखिए मैंने आपको बताया था इवन नंबर्स। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी एंडिंग 0, 2, 4, 6 और 8 पे होती है, तो वो 2 से डिवाइजेबल होते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है। 3 कब डिवाइजेबल होता है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिवाइजेबल बाय 3। जब हमारे पास डिजिट्स का जो सम होता है नंबर्स की, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर के जो सम होता है वो अगर 3 से डिवाइजेबल हो, तो हमारे पास जो सम होगा वो भी 3 से डिवाइजेबल होगा। 4 द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स। जो नंबर होते हैं लास्ट 2 डिजिट्स उनकी फॉर्म क्या होनी चाहिए? ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे नंबर जिनके एंड पे 2 ऐसे नंबर हों जो 4 के मल्टीपल्स हों, उनसे हम चाहे वो कोई भी नंबर हो, जितना भी ग्रेटर हो 4 से, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 द नंबर एंड्स विद आइदर 0 और 5। वो नंबर जिनकी एंडिंग 0 पे या 5 पे हो रही हो, हम उनको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, देखें इन सब की एंडिंग या 5 पे हो रही है या फिर 0 पे हो रही है, और वो नंबर 5 से डिवाइजेबल है। 6 द नंबर इज डिवाइजेबल बाय 2। वो नंबर जो 2 से डिवाइजेबल हो एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, और जो नंबर का डिजिट उसका सम हो इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब नंबर का जो सम हो हमारे पास वो 3 के मल्टीपल्स हो, मीन्स 3 के मल्टीपल्स जो 3 से डिवाइडेबल हो, और या फिर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो 6 से भी डिवाइड हो सकते हैं। 8 द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। ऐसे नंबर जिनके जो लास्ट 3 डिजिट्स हों वो इस फॉर्म में हों कि वो 8 के मल्टीपल्स हों, चाहे वो जितना भी ग्रेटर नंबर हो, हम उसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। नंबर दो नंबर्स के डिजिट्स 2 या 3 आप कह सकते हैं, उनका जो सम हो वो 9 के मल्टीपल्स हो, तो हम उसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0। ऐसे नंबर जो 0 पे एंड हो रहे हों, जिनकी डिजिट प्लेस 0 पे हों, उनको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 11 द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। जो 11 के मल्टीपल्स होते हैं, एक तो उनको, और दूसरा जो हमारे पास अल्टरनेट डिजिट्स होते हैं, 0 के जो अल्टरनेट डिजिट्स होते हैं उनको हम जब सम करते हैं उनका जो डिफरेंस होता है, मीन सब्ट्रैक्शन, उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसको हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 25 द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स। नंबर किस फॉर्म में हूँ कि लास्ट 2 डिजिट्स जो हों वो 25 से डिवाइजेबल हों। जो लास्ट 2 डिजिट्स हों वो 25 से डिवाइजेबल हों, तो हमारे पास हम उस नंबर को 25 से डिवाइड कर सकते हैं। ये टेबल, इसमें आप ये आपने ये अच्छे से समझ लें कि ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट जब हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे काम करेंगे तो आपको ये हेल्प करेंगे। ये आपने नोटबुक पे बनाना नहीं है, जस्ट इसको अपने बुक से समझ लेना है। नेक्स्ट मल्टीपल्स, बुक पेज 36। लुक एज फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीपल्स मीन सिंपल आप कह सकते हैं टेबल्स जो आपने याद किए हुए हैं। अब जैसे 5 का टेबल है वो 5 के मल्टीपल्स हैं, 9 का टेबल है। अब ये जो आपके पास मल्टीपल्स गिवन है ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। आपको एटलीस्ट कम से कम आपको 1 to 15 टेबल्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ये मल्टीपल्स में जस्ट आपको टेबल्स गिवन है। मैं आप मल्टीपल्स की यहाँ पे एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो है अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर। मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है, इज अ नंबर, वो नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी नेचुरल नंबर। जो कोई से भी 2 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो नंबर हासिल होता है उसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं। देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये 2 नेचुरल मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये हमारे पास नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इस नंबर के ये मल्टीपल हैं, ठीक है। ये 2 नंबर इस नंबर के मल्टीपल्स हैं और ये नंबर इनका फैक्टर है। ओके माइंड इट। ये डेफिनेशन आपने सेम एज फैक्टर्स की डेफिनेशन की तरह आपने अपनी नोटबुक पे चैप्टर 3 के स्टार्ट में लिखनी भी है और याद भी करनी है, और 1 to 15 टेबल मस्ट याद करने हैं। वंस अगेन कह रही हूँ, इन अदर वर्ड्स अ मल्टीपल इज डिवाइडेड। अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो मल्टीपल जो होता है इज अ डिवाइडेंट इनटू विच अ फैक्टर कैन डिवाइड, जिसमें हम फैक्टर को डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स फैक्टर वो होता है, अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि ये 5 है, ये फैक्टर है किसका? इन दोनों मल्टीपल्स का। यही वो कह रहे हैं कि 2 मल्टीपल इन अदर वर्ड्स वो होता है जो फैक्टर को डिवाइड करता है। इस फैक्टर को ये दोनों मल्टीपल डिवाइड कर रहे हैं।
ये माइंड बेंडर आपने ये क्लास 5 में भी सॉल्व किए होंगे, ये आपने खुद सॉल्व करना है। कैन यू फिल इन द रिमेनिंग नंबर इन दिस, इस शेप में, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसको आपने माइंड बेंडर को आपने खुद सॉल्व करना है। ओके, ये यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए डिवीजन के हैं जो आपके लिए बहुत इजी हैं। 45 डिवाइडेड बाय 6, ये आपने खुद, आप अपनी नोटबुक पे ना भी सॉल्व करें तो आप नोटबुक पे एज अ प्रैक्टिस इसको सॉल्व। ये जो है माइंड बेंडर, कैन यू फिल इन द रिमेनिंग नंबर्स इन दिस पैरामिड। ओके, इस पैरामिड के अंदर जो रिमेनिंग नंबर्स है वो आप फिल करें अपनी बुक पे। और ये जो आपके पास ये छोटे छोटे पार्ट्स गिवन है, ये भी आप अपनी रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स की जो नोटबुक है उस पे ना भी करें तो आप रफ पे एज अ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, 6 को 45 से, 7 3 को 55। टुडे वी लर्न अबाउट मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।